एक गाड़ी का पीछा किया जाता है, फिर उस पर हमला हो जाता है, कांच तोड़े जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ट्विटर, इंस्टा समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर बात होती है, शिकायत होती है। ये सारी चीजें होती है केवल एक वीडियो की वजह से। बताते हैं क्या है पूरा मामला। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. अभी आपको जो बताया उसका कुछ हिस्सा आपको सुना हुआ और कुछ अनसुना सा लग रहा होगा। लेटेंट वाले पूरे बवाल की वजह यूट्यूब पर मौजूद एक मेंबर्स ओनली वीडियो था। क्या क्या हुआ वो मामला तो आपको खैर पता ही चल गया होगा। नहीं पता चला होगा तो मीडिया ने खोद के बता दिया होगा, और उन्होंने ना बताया होगा तो हमने बता दिया होगा। एक और यूट्यूब वीडियो के चलते एक बवाल हो गया है, अब ये भी आपको बताएंगे। दरअसल यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने 9 दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो नकली लाइफस्टाइल के बारे में था। दिखाया था कि कैसे कुछ लोग इंस्टाग्राम पर किराए की गाड़ी, कपड़े, फोटोशूट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन खुद को अमीर दिखाते हैं। कैसे लोग रील बनाकर गरीब लोगों को सपने बेचते हैं। मोटिवेशनल रील के नाम पर कोर्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसी बातें की जाती हैं। कैसे इनकी महंगी किराए की गाड़ियां, कपड़े वगैरह देख के लोग इंप्रेस होते हैं। इस वीडियो में 2 लोगों का नाम लिया गया, अमन बैंसला और हर्ष विकल का। खैर ये वीडियो जब आया तब यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी रूस में थे। लक्ष्य चौधरी के ट्वीट के मुताबिक वो और उनके दोस्त 16 फरवरी को जब दिल्ली के टर्मिनल 2 पर आए 8-10 गुंडे, जिनमें अमन बैंसला और हर्ष विकल भी थे, उन्होंने इनका पीछा किया। इन लोगों के पास हथियार भी थे, ऐसा इनका दावा है। लक्ष्य चौधरी ने कार के डैश कैम के वीडियो भी लगाए जहां कार के पीछे गाड़ी चलती है और उससे लोग मारने के लिए निकलते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्य ने आगे बताया कि 3 गाड़ियों ने उनका पीछा दिल्ली से नोएडा तक किया। इस ट्वीट के नीचे गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट के अकाउंट से ट्वीट आया कि कृपया घटना के थाना क्षेत्र की अवगत कराएं और पीड़ित का संपर्क नंबर हमारे डीएम में साझा करें, जिससे संबंधित को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा सके। पुलिस का जैसा एक होता है जवाब, सरकारी सा वैसा जवाब आया। कई लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए तो कईयों ने पुलिस से इस मामले को देखने को कहा। लक्ष्य चौधरी रजत दलाल को सपोर्ट करते आए हैं। लोगों ने ये बात याद दिलाते हुए लिखा कि इस आदमी ने उस गुंडे रजत दलाल का समर्थन किया जब रजत गुजरात गया, एक 16 साल के लड़के को किडनैप कर बुरी तरह पीटा था। आगे यूजर ने अभी हुई घटना को कर्मा कहा। एक और यूजर ने रजत वाली बात लिखी, कहा कि लक्ष्य रजत दलाल का दोस्त है, साथ काम भी करता है मगर खिलाफ कभी नहीं बोलता। आज कुछ क्रिमिनल्स ने वैसा ही किया जैसा रजत कईयों के साथ कर चुका है। आगे लिखा गया कि यहाँ जो हुआ वो गलत है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है। इन सब के बाद अमन बैंसला और हर्ष विकल के रिएक्शन भी सामने आने लगे और इंस्टाग्राम स्टोरी और भी छिड़ गया। अमन बैंसला और हर्ष विकल ने एक स्टोरी अपलोड की। बात करने आते हैं तो बात करनी चाहिए थी, बिजनेस को रोस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोली गई। आगे कहा कि मारने नहीं आए थे, मारने आते तो बचता तू। एक और स्टोरी में हर्ष विकल को तू पुलिस वालों को टैग मत कर, हम कौन से थाने आए, ऐसी बातें करते सुना जा सकता है। इन सब के साथ कुछ और फोटोज भी चली जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रही हैं। हमारे डैश कैम में हमको लक्ष्य के साथ हुई चीजें दिखी, तो वही जो लोग पीछे थे वो भी स्टोरियां लगा रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में लक्ष्य का पीछा करते हुए कहां भाग रहे हो जैसी बातें लिखी गई। एक यूजर हर्ष ढाका ने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्वीट की जिसमें बताया गया कि कैसे अमन के फैन क्लब्स लक्ष्य पर हुए हमले को जीत की तरह मनाते, बदमाशी वाले गाने लगाकर शेयर कर रहे हैं, कैसे हत्या की कोशिश को जश्न की तरह मनाया जा रहा है। इन सब के बाद लक्ष्य चौधरी अपनी तस्वीर के साथ एक इंस्टा स्टोरी लगाते हैं जिसमें शेर इज ग्रेटर देन फिर आगे डॉग्स की इमोजी, जिस पर अमन बैंसला और हर्ष विकल का रिएक्शन आता है कि अकेले कोई नहीं था, हवा मत बनाओ, ऐसी बातें वो कहते नजर आते हैं। बात जो भी हो, कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। 10वीं कक्षा के बच्चे जैसे लड़ते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं उस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसका कारण भी है। कारण ये कि ऐसे ई लफड़े होते हैं तो दोनों ओर इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसर पक्ष होता है तो होता ही है कि इनके अकाउंट पे भीड़ तो पीछे इनके आ गई, लेकिन इनको लोग संभालने नहीं आते हैं। साथ ही अपनी अपनी जनता को अपनी अपनी बहादुरी दिखाने के प्रयास में भी होते हैं। नाक नीची नहीं होनी चाहिए अपने फॉलोअर्स के आगे। ठीक उसी समय ये दिखाने का प्रयास भी रहता है इनका कि कानूनन हम सही हैं, हमको उकसाया जा रहा है और उन लोगों ने सामने से आके हमको परेशान किया। इनमें भी जो ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्टली खेलने की कोशिश करता है। हल्का मैनिपुलेशन तो दोनों ओर से रहता ही है इस किस्म के ई झगड़ों में। बाकी झगड़ा भी कंटेंट है, लड़ाई भी पीआर है, शक्ति प्रदर्शन ही विजय है, सोशल मीडिया अति रैंडम है। पुलिस अंत में ये देखती है कि मामला कितना सार्वजनिक हुआ, धारा कौन सी लगती है, शिकायतें कौन करता है, किसी की गाड़ी पे हमला करके कोई ऐसे ही बच जाएगा, बात ऐसी तो होती नहीं है। कानूनन आगे इस खबर में कुछ होगा तो बताएंगे, बाकी ये लफड़े हैं, ये लफड़ों का क्या। अगली खबर पर चलने के पहले एक बात कहनी थी कि एक जनता का प्यार होता है,
एक होता है पीआर। अच्छी फिल्म में भी जनता ओवर द टॉप हरकतें करते दिखे, उसके वीडियोज वायरल हो, खबरें चलें तो समझ जाइए पीआर है। अच्छे कंटेंट का सम्मान करिए, पीआर का नहीं। दूसरे, दिलजीत दोसांझ का एक गाना था जट फायर करता, यूट्यूब पर जिस चैनल पर उसका वीडियो था वहां से वो वीडियो हट गया है। रैंडम फैक्ट है, मेरे सामने पड़ा तो सोचा आपको भी बता दूं। अब तक ये क्यूट मीम आपने देख ही लिया होगा, ना देखा हो तो मेरे लिए बढ़िया है, आपके लिए भी बढ़िया है, आपका जीवन सही चल रहा है। ना देखा हो तो आपको यहाँ दिखाऊंगा, आपको पुराना नहीं लगेगा। बरसर्क नाम के एनीमे से आया ये मीम है। एनीमे कार्टून नहीं होता है, मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता है। एक जानकारी ये भी है कि दिखने वाले कैरेक्टर्स का नाम कास्का और गट्स है। लड़के के हक में खड़ी लड़की इस मीम की थीम है। मीम की थीम एक अच्छा वर्ड प्ले है। जिस तरह के मीम इस टेम्पलेट में बनाए जा रहे हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक कम बोलने वाला शर्मीला लड़का है और उसकी ओर से लड़ने को एक लड़की पहुंच जाती है। कहा जा रहा है कि तमाम लड़के इन मीम्स को देख के ब्लश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो भी सपोर्ट चाहते हैं कि कोई उनकी साइड ऐसे ही ले, उनकी ओर से लड़े, उनकी ओर से बोले, और इस मीम में वही हो रहा है। मैं सोसाइटी में खुशी की लहर देख पा रहा हूँ, ऐसे लोग लिख रहे हैं। मर्द जाति में खुशियों की लहर है, इसको दिखा दिखा के ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। जैसे कहकर मैं वो करूँगा जिससे इस शो के दर्शक सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, मीम दिखा के, मीम पढ़ के मीम समझाऊंगा। हाँ, तो जैसे लड़की कह रही है, एक्सक्यूज मी भैया, आप इसको इतने चेंजेस क्यों दे रहे हो, एक बारी में वीडियो फाइनल कर दो ना। हर वीडियो एडिटर इससे रिलेट करेगा, और कोई करे न करे हमारे एडिटर वेद भाई रिलेट करे। मैं बस ये चाहता हूँ, यहाँ वेद भाई की फ़ोटो लगाओ, नमस्ते करिए सब इनको। अब आप कहेंगे एडिटर तो उत्सव थे, वो खर्चा पानी एडिट करने लगे। ललन टॉप के पीछे की ऐसी ही जानकारियाँ और खबरें लेने के लिए देखते रहिए सोशल लिस्ट। मीम पर आते हैं। अगले मीम में लिखा मिलता है, एक्सक्यूज मी भैया, आपने इसको फ्री का धनिया क्यों नहीं दिया, मतलब ये कुछ नहीं बोलता तो आप इसको बुद्धू बनाओगे क्या। अगले मीम में शिकायत है, एक्सक्यूज मी भैया, अगर ये कभी गालियां दे तो आप मुझे आके बताना, मैंने मना किया है इसे। ये एकदम आपको मेरी कसम, आप गाली नहीं दोगे बाबू, वो वाले एरा का मामला है। ये वाला वाकई प्यारा था। लिखा गया, एक्सक्यूज मी भैया, ये आपकी दुकान पे सनस्क्रीन लेने आया था तो आप हंस क्यों रहे थे। पूरे मर्द समाज में ब्लश की लहर दौड़ रही है, जैसे कमेंट आई इस वाले मीम पर। लिखा था, भैया इसके लिए खिलौने पैक कर देना। लड़का कहता है हॉट व्हील्स की, जवाब आता है हाँ वो भी हॉट व्हील्स वाली एक कन्या तो सबको चाहिए है। जिम वालों के लिए भी आया कि भैया इसके लिए ज़रा प्रोटीन और बाकी सप्लीमेंट्स पैक कर दो, पेमेंट मैं करूँगी। इसी तरह का एक और था कि ओ मैडम, जिम में इसे बार बार सपोर्ट क्यों मांगती हो, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मीम का असर दिखाया गया कि हमने 5 महिलाओं को डब लगाया और 5 मर्दों को ये मीम दिखाया। मर्दों के चेहरे पे ज़्यादा रंगत थी। अनुष्का को विराट के लिए कहता दिखाया गया कि भैया आप इसे 5th स्टंप पे बॉल डालना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैज या मोहिद्दीन, जॉन एलिया, अहमद फराज की तस्वीर लगा के लिखा गया कि एक्सक्यूज मी सर जी, आप लोग इसकी फीड में आकर इसको तंग क्यों करते हो, सारी रात ये सो नहीं पाता है, इसे अकेला छोड़ दो प्लीज। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में एक सीधा सा सवाल कि क्या आपका भी कोई वैसा ही दोस्त है जैसा मुकेश सहनी का है। आप उसकी अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, कई अच्छी फोटोज खींचते हैं, और जब वो खींचता है तो क्या ही करता है, क्या ही कहें, उसके लिए शब्द कम है। खैर, मैं वो दोस्त हूँ खराब फोटो खींचने वाला। आपका दोस्त कौन है, उसको इस वीडियो की लिंक भेज दीजिएगा, व्यूज बढ़ेंगे मेरा फ़ायदा होगा। देखिए वीडियो। तो भाई ये देखो, ये जो फोटो है ये मेरे दोस्त का मैंने खींचा है, और जब मेरा दोस्त हाई फोटो खींचा मैंने जब मैंने अपने दोस्त को दिया फोटो खींचने के लिए। 1 2 3 4। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले टाटा। आज पिस्ता बोलना भूल गया, टाटा।